नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम.ए. इशलाह खान साहब के साथ। खान साहब की अगर मैं बात करूं, खान साहब की प्रेडिक्शंस आपके सामने होती है, सितारों का इल्म होता है। यकीनी तौर पे खान साहब 35 साल से सितारों का इल्म बता रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सारी ज़िंदगी इंसान सीखता भी है और पढ़ता भी रहता है। यही एक तालिब इल्म होता है। जब ये पढ़ने और सीखने का अमल रुक जाए तो इंसान रुक जाता है। खान साहब डेली कोई नई चीज़ करते हैं, यकीनी तौर पे आप लोगों के लिए करते हैं और प्रेडिक्शन लेके आते हैं। जो खान साहब का इल्म बताता है उसके मुताबिक निकालने की कोशिश की जाती है। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि हक और सच जो असल बात है या गायब का इल्म है वो तो रब पाक जानता है। ये एक साइंसी इल्म है, इसकी बुनियाद पर पेशन गोई करते हैं। दिन आ पहुंचा है 5 जून का। अगर आप पिछले सारे प्रोग्राम देख लें तो खान साहब ने 5 जून की डेट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट बात की थी। खान साहब की रिहाई के हवाले से भी था, खान साहब के लिए कैसा होगा, पीटीआई के लिए कैसा होगा। डेट ये 5 जून आ चुकी है। ये 5 डेट क्यों आई? क्योंकि इल्म ने बताया था 5 डेट आनी है। ये इल्मी चीज़ थी, इल्म ने बता दिया 5 आई। जिस वक्त ये बात की थी ना तो कोई 4 का खेल था, ना कोई 2 का खेल था, बल्कि ये लग रहा था ये केस लगना ही नहीं। 5 को केस आ गया। इट मीन आपकी प्रेडिक्शन पूरी हुई। आपका इल्म आपको उस जगह पे ले आया, डॉट्स को जोड़ के। यकीनी तौर पे ये चीज़ें डेट 5 आ गई। ये प्रेडिक्शन यहाँ खान साहब की पूरी हो रही है। नादरीन अगर देखें, खान साहब ने कहा था मोदी के बारे में 18 मई के बाद कमज़ोर होंगे। ये उस वक्त कहा था जब मोदी पाकिस्तान पर अटैक करने की सोच रहा था और बिल्कुल पावरफुल था। मोदी कमज़ोर हो गया, आज राहुल गांधी उनको गालियां दे रहे हैं। यकीनी तौर पे खान साहब अपने इल्म से बताएंगे। कल का दिन मैं सिर्फ और सिर्फ खान साहब से ये जानना चाह रहा हूँ, साल निकालें, टाइम निकालें, इमरान खान और पीटीआई के लिए जुमेरात का दिन कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, मैं अगर बात करूं 5 जून 2025, 5/6/2025, सब नंबर को काउंट कर लें, 6, 5, 11 और ये बन रहा है 9। इमरान खान के हमेशा आप कहते हैं लकी नंबर 9, 2025 का नंबर भी 9। जुमेरात हमेशा आपने कहा मंगल, जुमेरात और संडे खान के लिए लकी साबित होते हैं। डेट आ गई है, 7 निकालें। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ये है कि सुबह माशाल्लाह 5/6/2025 से इन तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो 20 बनता है, 9 नहीं बनता। हाँ 20। 0 को उड़ा दो तो 2। खान साहब के हमेशा लकी नंबर 2, 7 और 9 रहे हैं, जो मैंने साबित किए हैं आप लोगों को। 92 का कप होना और 2/11/2। 2018 में वो वज़ीर आज़म और 18 की डेट थी, 1/8/9। यानी कि इस तरह बड़ा कुछ था। 7 का भी डिजिट भी कोई मैंने बात समझाई थी। खान की अपनी डेट 5 है पैदाइश की, और ये सुबह फिर 5 आ गई। नो डाउट मैंने बिल्कुल कहा, 3-4 महीने से मुख्तलिफ चैनल्स पे कहा, टिकटॉक पे भी कहा कि 5 जून को आना है, खान आ सकता है, या कोई डेट है, कोई अहम चीज़ है। ज़ाहिर है हमें तो सिर्फ झलक नज़र आती है, कुछ स्क्रीन तो नहीं हमारे आगे क्लियर हो जाती, वीडियोस तो नहीं चल सकती हमारे आगे, लेकिन स्क्रीन कुछ अक्स तो नज़र आता है। मुझे तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कह दिया 5 जून, और वो अलकादर नो डाउट कि वो केस ही लग गया जिसने अगले साल लगना था, उसकी बारी नहीं आ रही थी, तो वो तो बात 100% पूरी हो गई, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं। और इन दिनों में तो 3-4 पेशेंट को ये बड़ी दबा के पूरी हुई। जो मैंने कहा था 31 यकम में कोई दुनिया में खड़ा यूक्रेन ने हमला कर दिया, कोई शक नहीं। अच्छा, बात यह है कि 29 मई बड़ी अहम डेट थी। जो खान का 9 मई वाला केस था वो कहीं गायब हो गया। हाँ, केस लगना था वो नहीं लगा, वो कहीं गायब हो गया। अगर वो केस लग जाता तो खान साहब को वो नीचे डायरेक्शन चली जाती, या खान वो बेल ही ना देते हाई कोर्ट, या डायरेक्शन लाई जाती, तो खान साहब 9 मई में ठुक जाते। क्या होता? उसको रोक गिरफ्तारी बन जाती उसमें। और
सुबह वो जोड़ देते। पीटीआई के लोगों को सजा हुई है उस अच्छा, और खान को केस गायब हो गया ना, खान का केस रोक लिया। और सुबह खान की हो जाती बेल, आज जो चलना है बेल किस पे हो जाती, अलकादर में। तो रिहा ना होते थे, वो कौन सा ठोक देते, दूसरा केस 9 मई डाल देते। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो केस गायब हो गया, वो केस गायब हुआ और 31 मई को वीनस आ गई खान के हाउस में, फर्स्ट हाउस में, जिससे मेरी उम्मीद और बढ़ गई। और मैं शुरू से कह रहा था वीनस आ रही है, मेरी उम्मीद में भी इजाफा हुआ कि यार मुज़ाकरात हैं, और मैंने चैलेंज ही कर दिया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर मुज़ाकरात ना होते तो वो 9 मई ठुकता केस। ये तो मैंने दलील के साथ समझा दी बात। अब आ जाते हैं, सुबह है 5 जून 2025, तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो 20 बनता है। 2 नंबर खान का लकी, 5 डेट खुद इमरान खान की अपनी पैदाइश की डेट है, मुल्क पाकिस्तान की डेट भी 5 ही है। 14 बनता है 1 और 4 5 बनता है। बहुत बड़ी सियासी पावर है, पैटर्न इन चीफ भी हैं, बल्कि अब तो सरपरस्ते आला हैं इमरान खान साहब। पहले तो उहदा ही कोई नहीं था, कोई शक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नाअहल कर दिया, तो सदर ही नहीं बन सकते। क्योंकि जैसे वो बाबू जी जो सदर से उड़ गए थे, जब नाअहल हुए थे तो इमरान खान भी नाअहल। लेकिन वकला कमाल बब्बर शेर है, जाहिर इस पीटीआई में वकला वबीले भी हैं। उन्होंने कहा पैटर्न इन चीफ, बड़ी बात होती है। और हालांकि पैटर्न चीफ की भी ज़रूरत नहीं है इमरान खान को, उससे बहुत आगे निकल गया हुआ है। कुछ भी नहीं है, सारा कुछ भी नहीं है। इमरान खान बगैर पैटर्न चीफ के भी कहना चेयरमैन फारक, KPK वजीर आला फारक, फलां फारक, यही बहुत बड़ी बात है। इस इलेक्शन में देख ही लिया, सारी पार्टी उड़ा के नए लोगों को खड़ा करके जिता दिया। तो वो बड़ी खटक जैसे जो बम्बार्ड किस्म के सियासतदान थे। आज इमरान खान कहते हैं JUF मंजूर, पूरा PTI वोट डाल देगा। आज इमरान खान कहते हैं कि जी जमात इस्लामी मंजूर, पूरा PTI वोट डाल देगा। आज इमरान खान कहते हैं JUF वारक, अवाम वारक कर देगी। खान का लेवल और लेवल का, खान का वो लेवल है कि लोग उसका नाम लेते हैं तो रिस्क उसके घर आ जाता है। मैंने तो देखा है, कोई शक नहीं, ये अल्लाह ताला की, जो उसको खान को कोई अब्यूज लैंग्वेज यूज कर दे, कुछ कह दे टीवी पे, एक आवाम पूरी उसके खिलाफ हो जाती है, उसके पीछे पड़ जाती है। सही बात है, ये लेवल है खान का। कोई शक, खान का नाम लोग लेते हैं तो मैंने तो देखा यार उसके घर में रिस्क आता है। कोई शक, क्या अल्लाह करम नवाजी है, खान पे है, उसका नाम लेने से ही अल्लाह अकबर। लोगों को समझना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है। आप देखें, सुबह इंतजार कर रहे सारे इंतजार कर रहे सुबह जुमेरात है आज ही, बल्कि है सुबह प्रोग्राम लग रहा है। आज जुमेरात है, मुश्तरी का दिन है। मुश्तरी 4 मार्च को सीधी हुई है, हुआ हुआ है, बल्कि मेल प्लेनेट है, बुजुर्ग सियारा है। और खान मरीख, इमरान अहमद खान मरीख के मालिक हैं। जो सियारा मरीख रेक्टोग्रेड हुआ था वो 24 मार्च को सीधा हुआ है, और उसने पूरा साल सीधा रहना है। मुश्तरी ने तो इस साल के पता नहीं सितंबर के कौन से महीने में रेक्टोग्रेड होना है, लेकिन मरीख सीधा है। अब देखो मरीख सीधा है, अब मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं। हमारे सेनापति, अब तो फील्ड मार्शल, उनका नाम क्या है? आसिम मुनीर। आसिम नाम के एतबार से किस में है? वो भी मरीख में। मरीख कब सीधा हुआ है? 24 मार्च को सीधे थे, और वो फील्ड मार्शल बन गए मरीख के सीधे होने से। और पूरा साल मरीख सीधा है, तो इमरान खान साहब के लिए भी तो मरीख सीधा है ना, है सीधा। आसिफ अली जरदारी भी नाम से मरीख में है, सीधा। आते हैं आगे। अब जुमेरात, संडे, थर्सडे, संडे एंड ट्यूसडे, तीनों दिन खान के। जुमेरात को केस 2 नंबर वो आ रहा है, 20 की वैल्यू खत्म, वो, और 5 नंबर भी खान का। सूरज निकल रहा है 4:58 पे। तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 8। 8 लड़ाई का घर है। सूरज है 4:58 इस्लामाबाद, ठीक है। अब हम 7 पे चलते हैं। 7 है जुपिटर की, स्टार्ट हो रही है मुश्तरी की 7।
अब मुश्तरी की साथ ये कहती है कि 8 से 11 टाइम तो बेहतर आ रहा है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक टाइम है। 12 से 2 टाइम गलत है, और 3 से 5 6 भी आ जाए वो टाइम अच्छा है खान के लिए। अब हम आते हैं, बुशरा रियाज भट्टो साहिबा भी हैं, उनको 7 साल की सजा है, खान साहब को 14 है, और 14 ना एक दो फिर आपको पता है पाकिस्तान की भी 14 ही है डेट, और वो 5 बन जाता है। इधर 14 साल खान को लगे हुए और फिर 1 और 4 5 बना हुआ। हर तरफ देखो बड़ा कॉम्बिनेशन है, हर चीज को चेक करें माइंड के तौर पे। अब बात यह है जो मुझे समझ आती है, बात कानून की तरफ जाता हूं, पहले कानूनदान भी तो हूं। बेल होती है पहले बुशरा बीबी साहिबा की 7 साल है, फिर होती है 14 साल वाली। पहले भी आप कह चुके हैं ये बात, बिल्कुल 7 पहले हो गई। ये अगर दोनों साथ साथ होते तो मैं दोनों को सुबह कहता है इनके 90% चांस बने हुए हैं, एक 7 में एक 14 में है। ये भी एक बात है, बुशरा बीबी का चांस बनता है। डायलॉग पॉजिटिव आ रहे हैं तो सुबह बेल ले लेना इनकी। बुशरा बेगम के डायलॉग पीछे पॉजिटिव चल रहे हैं तो हुकूमत को, मैंने पहले भी एक आपके प्रोग्राम में कहा था, दिल बड़ा करो। स्टैब्लिशमेंट को भी कहा दिल बड़ा करो, सरकार को भी कहा दिल बड़ा करो, तो दिल बड़ा सुबह लग जाएगा पता। दिल बड़ा हुआ तो बुशरा बीबी आ गई, बेल हो गई। अब खान को कैसे लाए? इमरान खान को भी तो लाना है। वहां इमरान खान अवाम कहती है सानू इमरान नाल कर दे, शहजाद खान सानू पहाड़े ना सुना। हजारों दुनिया भी जितने भी ऐसे खां दे कुर्बान कर रहे हैं, सानू खां दो, वो तो वो कहते हैं। अब बात ये एक चांस है मेरे माइंड में, अब अदालत से हट के कानून की तरफ भी, कानून भी नहीं बस पावर की तरफ आ रहा हूं। एक चांस है, डायलॉग पॉजिटिव चल रहे हैं तो हुकूमत के पास इतना इख्तियार है कि उसको एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं है, कि दरखास्त को रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। डायलॉग अगर पीछे चल रहे हैं पॉजिटिव, जो मैं समझ रहा हूँ हो सकता है, हो रहे हैं अभी तक, तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है, वो ये कह सकती है कि सिक्योरिटीज इश्यूज वगैरह ये वो, खान को यहाँ से बनी गाला शिफ्ट करो और उस घर को सब जेल बना दो। अवाम तो लुड़ियाँ पाएगी, सब जेल है तो अवाम तो नहीं मिल सकती, सब जेल है, लेकिन लुड़िया तो पाएगी ना। खां आ गया अपने बहनों में ईद कर रहा है, मूवमेंट नजर आ रही है, सही है। लेकिन मेरा माइंड 50% है कि खान का ये अमल हो सकता है। नहीं भी होता तो कुछ ऐ नहीं कि तीर को तलवार चल जानी है। वो बैठा खान को क्या है, वो ये कुछ ऐसा नहीं है, वो ये डेट पड़ जाएगी, डेट पड़नी है। खान चाहे बनी गाला जाए, चाहे बुशरा बीबी साहिबा की बेल हो, डेट तो बढ़नी है खान की। फैसला तो नहीं आता कल, डेट बढ़नी है सोनिया, पेशेंट कोई है। बाकी 5 जून आई है अल्हम्दुलिल्लाह, 29 जून तक, 28 जून तक वीनस खान के हाउस में है। 29 जून को वीनस का ट्रांजिट है बर्क राशि में, फिर उसके बाद खड़ा के फिर मैं कह सकता हूं तहरीकें होंगी। लेकिन मुझे ये उम्मीद है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ जफर, हुकूमत अब ब्लंडर नहीं करेगी। ब्लंडर कर गई तो मोदी के जैसे दिन पूरे हो रहे, ब्रिटिश हुकूमत के भी होंगे। 29 जून तक खान की रिहाई हो सकती है, सारा कुछ ही हल हो सकता है। उन लोग कहेंगे खान है कि वखरी फिल्म सुनाती है मैनू, ऐ देखो डेट पा दी थी, और डेट तो कल अदालत तो ही पै जानी है सोनिया। अब अलीमा बाजी पता नहीं क्या कह रही है कि जी पता नहीं, मैंने सुनी नहीं कि 9 मई पे माफी मांगे तो नहीं कि अगर कल मसला हल ना हो गया, हो गया तो सितंबर तक चली जाएगी बात। ऐसी कोई मैंने सुनी है, पता नहीं, अगर मैंने गलत है बात तो मैं इसको वापस करूंगा, बात को खुद ही अभी कर लेता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा, लेकिन मैं इसको सितंबर नहीं देख रहा। नहीं, एम.ए. शहजाद खान ना मेरा बब्बर शेरा, जून क्या 5 जून तो जून दे विच कुछ मिलना जरूर है, जिन्नी कुछ होता नहीं तो फिर पुट्ठी गिनती हुकूमत की शुरू हो जाएगी। फिर जिन्ने मर्जी सोच लन, इमेजिन ख्वाब बना लें अगला वजीर आजम फलां,
अगे ऐ होएगा, आगे हम ये कर लेंगे, वो फिर चिकना चूर हो जाएगा। मुल्क में मैं सच कह रहा हूं, जो मैं ऐ कह सकना ना कि राफेल गिरेगा, चैलेंज कर दिता जी हर टीवी से, तो डिग्गा। जो कह सकना ना मोदी की उल्टी गिनती 18 मई तो बाद शुरू, तो हो गई शुरू। हुन जे दां पेज खेडे हुकूमत ने, चिकर मकर किया, तो फिर हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। ऐ नहीं मैं कह रहा कि कोई माम आ जाएगी, कोई सर पाड़ देगी, कोई जाप पै जाएगा, कोई कत्लो गारत हो जाएगी, ऐ नहीं फिर सितारे दे विच पुट्ठी हो जाएगी। तुहानू गल सुना रहे। हाँ साहब, इस बात को अगर मैं थोड़ा समझा हूँ कि अगर कल की बात करूँ या 5 जून की बात करूँ, आप कह रहे हैं कि वीनस खान के हाउस में है, दिन खान को सूट कर रहा है, टाइम खान को सूट कर रहा है। अगर ये टाइम आ गया तो टाइम डेफिनेटली 100% खान को सूट करेगा। बनी गला कोई शिफ्टिंग या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पॉजिटिव खबर आ सकती कोई ना है, कोई आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। बुशरा बेगम के हवाले से आ सकती है, लेकिन असल जो पॉइंट है, आप कह रहे हैं बुशरा बीबी की कल बेल हो गई तो समझ लो हर चीज ठीक हो गई है। बिल्कुल ये मुज़ाकरात बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मुज़ाकरात के हवाले से। आपको और हुकूमत को फिर ये क्रेडिट चला जाएगा एक कि नहीं यार हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है। फिर इमरान खान साहब भी देखें कोई फुल कोमा लगाए निकले। 9 मई का केस नहीं लगा और बाकी सारी चीजें नहीं। यही दलील है, यही दलील आप है। 100% श्योर ये हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। पैगाम क्या है? पैगाम क्या है? मेरा एक फड्डा पड़ा हुआ है, एक वो संबड़ियाल सियालकोट में इलेक्शन, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पीटीआई चीख रही है 2 नंबरी, और मैं वो पीपल पार्टी भी कह रही है। और भाई इसका एक हल है मेरे पास, अगर हुकूमत बड़ी साफ नेक नीयत है, अगर है हल है मेरे पास। नहीं है, नहीं अगर है नहीं और 2 ग्राउंड, एक ही ग्राउंड पकड़ ले। एक ग्राउंड में कोई इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं, एक ग्राउंड में कहें जी जिन्होंने वोट डाला ना वो अपना शनाख्ती कार्ड लेके उस इलाके का, वो शनाख्ती कार्ड उसको लेके ग्राउंड में बंदे डालो, गिन लो, उधर इनका ड्रोन चला लो, वो बाहर निकल जाए सारे। पीटीआई को आओ ही ग्राउंड से इकट्ठे हो जाओ, शनाख्ती कार्ड लाए उस इलाके का, हल्के का, अंदर बढ़ जाओ, दुध का दुध, पानी का पानी, पता लग जाएगा कि लख पीटीआई है और 3000 नून लीग के खलोते हैं। ये है हल, कहानी क्या सुना रहे हैं? यही दलील है, यही हल है। पीटीआई अपनी कंपेन कर पाई है, पीटीआई संबड़ियाल में चीज़ों को कर पाई है, पीटीआई के झंडे अरसे बाद पंजाब में निकले हैं, यही दलील है मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप दुआ कीजिए कल का दिन अच्छा हो पाकिस्तान के लिए हो। खान साहब आप पढ़ने के लिए कह रहे थे, कुछ बताएंगे? बिल्कुल, या बर्रू या तवाबू, ये तस्बीह पढ़नी है खान की आज़ादी के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, या अल्लाह या सलामू। और तीसरी बड़ी बात बताने लगा हूं, अल्लाह के हुक्म से ईद मनाओ। बड़े लोगों ने कहा जी ईद वाले दिन पाकिस्तान पे हमला आएंगे, कोई चक्कर नहीं का, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला खैर रखे, दुआ कीजिए, सब जुड़ जाइए, ये टाइम है। यकीनी तौर पे आप भी सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, सब के लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, एम इशताक खान साहब के लिए दुआ कीजिए। एम इशताक खान साहब ने जो इल्मी तौर पे आपको था, जो खान साहब ने समझा, जो डॉट्स को जोड़े आपको बता दिया। होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, क्योंकि जो अल्लाह चाहता है वो इंसान नहीं कर सकता। यकीनी तौर पे अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, इल्म दिया है, उसी इल्म की बुनियाद पे इंसान कानून के नुक्ते ढूंढता है, सितारों को जोड़ता है, जोड़ के प्रेडिक्शन की जाती है यकीनी तौर पे, लेकिन जो हतमी फैसला मेरे रब का है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।